पढ़ते हो, तो कितनी मुश्किल आ रही? यूनिफॉर्म किस तरह से निकाली जब ये आपदा आई? किसी की यूनिफॉर्म किसी की यूनिफॉर्म है। ली हुई है। तो जैसे हम स्कूल जाते थे पहले, घर में जाना, आराम से सोना, वो तो अभी यहाँ पे फैसिलिटी मिल नहीं रही। आराम से खाना खाना, वो सब तो सब कुछ गया ही यहाँ से। मुश्किल आ रही है। हाँ, सब हर चीज़ की मुश्किल आ रही है। और कई जगह मिलेगी तो हम रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जो आगे की पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल पाएगी। ऐसे तो यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, इतने सारे लोग होते हैं, पढ़ा ही नहीं जाता। क्या नाम है आपका? अद्विका सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड में पढ़ते हो। तो प्रॉब्लम आ रही है अभी? पहले आप घर पे रहते थे, अभी जहाँ पर रह रहे हो, तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको रहने में यहाँ पे? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है, तो कैसे रहते हो आप? आपने पढ़ाई भी करनी होगी, स्कूल में भी जाते होंगे, आराम हो पाता है यहाँ पे? नहीं। नहीं हो पाता। प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ, घर पर जाना चाहते हो या यहीं पर रहना है? घर में जाना चाहते घर में हैं। जाना है। परेशानी परेशानी है, बचा गया हमारे पास। हम्म। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हर चीज जीरो हो चुकी है, पूरा घर जीरो है, हर चीज जीरो हो चुकी है। मेरी पढ़ाई के कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे, सिर्फ पढ़ाई के नहीं होते, और भी साथ साथ में कितने सारे, सब खत्म हो चुके हैं। खाने को तो सब कुछ है, खाने को तो सब कुछ है, हर कोई दे रहा है, पर लेकिन वॉशरूम की भी तो जरूरत है। लड़कियों ने कहाँ जाना है? लड़के तो चलो चले जाएंगे, पर लड़कियों ने कहाँ जाना है? लेडीज ने कहाँ जाना है? दोनों बच्ची हैं, दोनों पढ़ाई कर रही हैं बच्ची। एक ने एमएससी करी हुई है, एक 10th में अभी पढ़ रही है, बोर्ड की क्लासेस थी बच्ची की। तो ये देखिए कुछ और बच्चे भी जो है वो स्कूल्स में जा रहे हैं। जिस तरह से एक जोड़ी कपड़े में जिस दिन ये आपदा आई है, तो बच्चे जो हैं वो एक जोड़े कपड़े में ही घर से निकले हैं और यूनिफॉर्म मांग कर ये बच्चे जो हैं अब जो है वो स्कूल में जा रहे हैं। कठुआ त्रासदी में प्रभावित लोगों के बीच एक बार फिर हम पहुंचे हैं। जगह जगह पर रिलीफ शेल्टर इन लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अब जहाँ पर हम पहुंचे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि गांव के लोग हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मनहास मोहल्ला है घाटी का, और ये सभी लोग, ये सभी प्रभावित लोग जो हैं, इनके लिए यहाँ पर रिलीफ शेल्टर जो है वो बनाया गया है। खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों के लिए पूर्ण यहाँ पर सरकार ने की है। एनजीओ इन लोगों तक राशन जो है वो पहुंचा रही है, लेकिन कई सारा सम्मान जो इन लोगों का अपने घरों पर जो है वो रह चुका है, सम्मान जो है वो मलबे में ढह चुका है। और ये प्रभावित लोग जो हैं एक जोड़ी कपड़े में पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बताता चलूं कि ये जो बच्ची है, जो इस बच्ची ने पढ़ाई की है उम्र भर, इस बच्ची के सारे दस्तावेज जो है इसी बच्ची के मकान में जो है वो दस गए, और ये बेचारी जो है जान बचाती हुई यहाँ पर पहुँच गई। हालात आज ऐसे हैं कि लोग जहाँ पर खासे प्रभावित हैं और रो रहे हैं, और इन लोगों का ये कहना है अगर सरकार चाहे इन लोगों के घर में बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स को पहुंचाकर जो है इन लोगों का सम्मान जो है वो मलबे में निकलवाए, ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ राहत जो है वो दी जाए। ये सभी प्रभावित लोग हैं, ये प्रभावित लोग हैं जो गांव के हैं, और इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की परेशानी अभी तक इन लोगों को यहाँ पर आई है। पहले आप रो भी रहे थे, क्या मुसीबत, कितनी मुसीबत आई है? जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने पढ़ाई की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो मलबे में धंस चुके हैं। कितनी परेशानी आ रही है अब? परेशानी परेशानी है, बचा गया हमारे पास। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हर चीज जीरो हो चुकी है, पूरा घर जीरो है, हर चीज जीरो हो चुकी है। मेरी पढ़ाई के कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे, सिर्फ पढ़ाई के नहीं होते, और भी साथ साथ में कितने सारे, सब खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मेरे को एमएससी मैथमेटिक्स की, अभी भी आगे अप्लाई कर रही हूँ, तो अभी कैसे करना है? अभी एडमिशन का टाइम है, मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लूँ, कैसे करूँगी? कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं? आज 5 दिन हो गए हैं। तो एक जोड़ी कपड़े में ही यहाँ पर पहुंचे थे। कभी किसी के मांग रहे हैं, बेचारे हर कोई कर रहा है हेल्प हमारी, पर लेकिन किसी के कितने दिन, कोई कितने दिन करेगा बेचारा हमारी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में कुछ। चलो ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट कितना ही दे सकती है। हमने कितना कुछ छोटा छोटा करके किसान भाई ने बनाया होता है ना कुछ अच्छे से लगाया होता है। 6 महीने वो भी बारिश कई बार सब कुछ खत्म कर देती है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में कुछ। एक हम गरीब परिवार के लोग हैं, सब किसान भाई। सुविधा मिल पा रही है जिस तरह की यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने का मैं सामान देख पा रहा हूँ, और क्या मुश्किलात आपको यहाँ पर आ रही है फिलहाल रहने में? खाने को तो सब कुछ है, खाने को तो सब कुछ है, हर कोई दे रहा है, पर लेकिन वॉशरूम की भी तो जरूरत है। लड़कियों ने कहाँ जाना है? लड़के तो चलो चले जाएंगे, पर लड़कियों ने कहाँ जाना है? लेडीज ने कहाँ जाना है?
बिल्कुल है ना। वॉशरूम की यहाँ पे कोई बिल्कुल व्यवस्था कुछ की गई नहीं है। एक पानी का टैंकर लगा दिया, चलो वो तो ठीक है, पीने के लिए खाने के लिए सब कुछ है, पर लेकिन वॉशरूम के लिए कहाँ जाना है। एक और बच्ची स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो कितनी मुश्किल आ रही, यूनिफॉर्म किस तरह से निकाली जब ये आपदा आई, जब बादल फटा, कितना नुकसान हुआ, और यूनिफॉर्म आपने कैसे निकाली, और अब आप स्कूल में किस तरह से जा रहे हैं? किसी की यूनिफॉर्म किसी की यूनिफॉर्म है। ली हुई है। तो जैसे हम स्कूल जाते थे पहले घर में जाना आराम से सोना, वो तो अभी यहाँ पे फैसिलिटी मिल नहीं रही। आराम से खाना खाना वो सब तो सब कुछ गया ही यहाँ से। मुश्किल आ रही है। हाँ, सब हर चीज़ की मुश्किल आ रही है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में 10th में पढ़ते हो। तो इस बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगे, तो पढ़ाई किस तरह से अब आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि घर पर मलबा होगा, घर पूरी तरह से ढह गया होगा मलबे में, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जल्द से जल्द आपको जो है अपने घरों में जो है वो शिफ्ट किया जाए, जहां आपको कोई और जगह जो है, अन्य जगह जो है वो निर्वाचित की जाए, ताकि आप वहां पर जो है वो सेटल हो सको? हाँ, हमें और कोई जगह मिलेगी तो हम रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जो आगे की पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल पाएगी। ऐसे तो यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, इतने सारे लोग होते हैं, पढ़ा ही नहीं जाता। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर काफी। तो ये देखिए कि दोनों बच्ची हैं, दोनों पढ़ाई कर रही हैं बच्ची, एक ने एमएससी करी हुई है, एक 10th में अभी पढ़ रही है, बोर्ड की क्लासेस थी बच्ची की। तो ये देखिए कुछ और बच्चे भी जो है वो स्कूल्स में जा रहे हैं। जिस तरह से एक जोड़ी कपड़े में जिस दिन ये आपदा आई है, तो बच्चे जो हैं वो एक जोड़े कपड़े में ही घर से निकले हैं, और यूनिफॉर्म मांग कर ये बच्चे जो हैं अब जो है वो स्कूल में जा रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? बैठिए आराम से। क्या नाम है आपका? अधिका सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड में पढ़ते हो। तो प्रॉब्लम आ रही है अभी, पहले आप घर पे रहते थे, अभी जहाँ पर रह रहे हो, तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको रहने में यहाँ पे? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है, तो कैसे रहते हो आप? आपने पढ़ाई भी करनी होगी, स्कूल में भी जाते होंगे, आराम हो पाता है यहाँ पे? नहीं। नहीं हो पाता। प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ, तो घर पर जाना चाहते हो या यहीं पर रहना है? घर में जाना चाहते घर में हैं। जाना है। तो ये देखिए कि बच्चे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, अपने घरों में जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो सरकार हो चाहे एनजीओ है, वो यहाँ पर राशन जो है मुहैया यहाँ पर करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये लोग जो है यहाँ पर रिलीफ शेल्टर में रहेंगे, क्योंकि जो घर है वो घर ही होता है, क्योंकि घर जैसा जो आराम है इन लोगों को घर में ही मिलेगा। तो ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, और जहाँ पर जो मनहास मोहल्ला है वो ये सभी तमाम ये लोग हैं उसी मोहल्ले के हैं, जिन लोगों के घर जो है अब रहने के काबिल नहीं बचे हैं। सरकार द्वारा ये कहा गया है, जो विधायक है राजीव जसरोटिया, उनके द्वारा भी यहाँ पर फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट इन लोगों को किया जाएगा, लेकिन क्या वो काफ़ी होगा? जिस तरह से इन लोगों का लाखों में करोड़ों में लोगों ने नुकसान हुआ है, नुकसान झेला है, लोगों के मैं कहूँगा कि फ्यूचर खराब हो चुका। जिस तरह से एक बच्ची का कहना है कि मेरे सारे दस्तावेज जो है वो घर पे रह गए और वो जो है वो मलबे में दस चुके हैं। तो ये परेशानी जो है यहाँ पर आ रही है, शौचालय की महिलाओं को खासतौर पर यहाँ पर परेशानी आ रही है, क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन हम जो है एक ही कपड़े में जो है यहाँ पर रह रहे हैं, मांग मांग कर जो है लोगों के कपड़े पहनने हैं, बच्चियों ने जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो मांग मांग कर जो है वो स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो ये परेशानियां हैं जो घाटी में जो आपदा यहाँ पर पहुंची थी, जो आपदा यहाँ पर आई थी, जो प्रभावित लोग हैं उन्हें खासा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। लेकिन प्रश्न यही है कि आखिर कब तक ये लोग जो है वो अपने घरों को वापिस लौटेंगे।